मेरे पास एक बंदा आया था, करीब 10-12 दिन हो गए। तो बोला जी वैद्य जी, गुरुजी मुझे तो बहुत तेज दस्त हो रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ भी ले रखी हैं, उससे भी मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और कुछ ऐसा नुस्खा दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा तुरंत आराम मिले। तो देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास तो वही रेविसन इंडिया फार्मेसी की जो दवाइयाँ हैं वही हमारे पास तो एक रामबाण औषधि हैं। हमने S10 उठाई, साथ में एस लेस ले ली और इसकी जो है D4 में तैयार कर दी 30 ml में, और उसको बोला कि हर 10 मिनट पर जब तक आपके दस्त बंद न हो जाए बस यही लेती रहिए। उसमें कोई बिजली वगैरह ऐड नहीं की हमने, कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें ऐड नहीं की, डायरेक्ट ऐसी दे दी। अब 2 घंटे बाद उसका कॉल आता है कि जी वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो दवा दी बहुत अच्छा, हम तो बहुत ही वीक होते जा रहे थे, बहुत ही हमारा शरीर डाउन हो, धन्यवाद आपका कि आपने हमें ना तुच्छ पैसे में ठीक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखते आ रहे हो, मैं आपके लिए हर रोज वीडियो लेके आता हूं और किसी न किसी औषधि के बारे में आपको बताता हूं। उसी तरीके से आज भी मैं आपको एक ऐसी रेमेडी, ऐसी एक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको परफेक्ट, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देती है। उसके आश्चर्यजनक फायदे मैं अपनी आंखों से स्वयं देख करके तभी आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके जो 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं वो लाजवाब हैं। क्योंकि मेरे पास एक बंदा आया था, करीब 10-12 दिन हो गए। तो बोला जी वैद्य जी, गुरुजी मुझे तो बहुत तेज दस्त हो रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ भी ले रखी हैं, उससे भी मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और कुछ ऐसा नुस्खा दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा तुरंत आराम मिले। तो देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास तो वही रेविसन इंडिया फार्मेसी की जो दवाइयाँ हैं वही हमारे पास तो एक रामबाण औषधि हैं। हमने S10 उठाई, साथ में एस लेस ले ली और इसकी जो है D4 में तैयार कर दी 30 ml में, और उसको बोला कि हर 10 मिनट पर जब तक आपके दस्त बंद न हो जाए बस यही लेती रहिए। उसमें कोई बिजली वगैरह ऐड नहीं की हमने, कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें ऐड नहीं की, डायरेक्ट ऐसी दे दी। अब 2 घंटे बाद उसका कॉल आता है कि जी वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो दवा दी बहुत अच्छा, हम तो बहुत ही वीक होते जा रहे थे, बहुत ही हमारा शरीर डाउन हो, धन्यवाद आपका कि आपने हमें ना तुच्छ पैसे में ठीक कर, क्योंकि हमें 1000-2000 देने को भी तैयार था। मैंने नहीं, सिर्फ 50 रुपये दो और इसको लेते रहना। अब बोला जो दवा बच गई उसका क्या करूं, मैं तो ठीक हो गया। मैं कि भैया आप किसी को जरूरत हो उसको भी दे सकते हो, ये खराब नहीं होती कभी। बोला ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों ये जो दवाइयाँ हैं S10 में, ऐसा क्या है कि इतनी जल्दी रिजल्ट मिला और इतना तेजी से उसके दस्त बंद हो गए। तो जो S10 है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो S10 में जो औषधियाँ डली हुई हैं, कौन कौन सी औषधियाँ हैं और किस किस रोग पर वो काम करती हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। एस्कुलस हेप्पोकैस्टानम, ये जो औषधि है दोस्तों, ये जो औषधि है बहुत परफेक्ट रहती है पेट के लिए। और नाम भी इसके बोले जाते हैं उसके बारे में, तो इसके और भी नाम है, जैसे हॉर्स चेस्टनट, मैपल सैम्पी डेसी, फूलों वाले पौधे की एक प्रजाति है। एक बड़ा वृक्ष होता है, पर यह शिनोएशियस फूल वाला पेड़ है। यूरोपियन हॉर्स चेस्टनट, बक आई और कांकर ट्री भी कहते हैं। इसके औषधीय लाभ की बात करें, किन किन रोगों पर ये काम करता है, ये ज्यादातर आपकी नसों से संबंधित बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि नस कमजोर हो, जैसे आपकी नसें कमजोर हैं, बहुत तेजी से उन्हें ठीक करता है। नसों के अंदर सूजन हो, जैसे कि आपके मल द्वार पर जैसे सूजन होती है, बवासीर में ये पौधा बहुत अच्छा काम करता है। बवासीर में जैसे किसी प्रकार के टाइटनेस आ रही हो, मल खुश्की के साथ बाहर आ रहा हो
और या फिर बार बार आपको मल त्याग की इच्छा हो रही है लेकिन टाइट आ रहा है, तो ये जो दवा है मल को मुलायम करके बाहर निकालने में भी अच्छा काम करती है। यदि आपके दर्द के साथ मल आ रहा है उसमें भी अच्छा काम करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नसों से संबंधित बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि आपको जोड़ों में दर्द है यानी नसें उछल जाती हैं तो उनमें भी इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिला है। ये आपके लीवर आंतों में भी बहुत अच्छा फर्क डालती है। यानी यदि आपकी आंतें कमजोर हैं, लीवर में आपको कोई प्रकार की दिक्कत है, लीवर फैटी है या फिर लीवर की और भी समस्याएं जो होती हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है। पौधे की बात करें, इसमें जो दूसरा पौधा डला हुआ है सेट्रारिया आइसलैंड, इसे सच्चे आइसलैंड या लाइकेन या फिर आइसलैंड मास के रूप में भी ये जाना जाता है। इसकी खड़ी व सीधी पत्तियां इसे मास रूप में दर्शाती हैं। यानी कि एक दूर से देखोगे तो ये मांस के टाइप का दिखाई देगा आपको, जैसे कि कोई मांस का टुकड़ा लटका हुआ है या खड़ा कोई मांस का टुकड़ा है, इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। ये इसकी एक पहचान। इसके औषधीय लाभ की यदि बात करें कि स्वास्थ्य लाभ की बात करें कि ये आपकी बॉडी में किस किस रोगों को ठीक करने में बहुत ही सहायक होगा, तो दोस्तों ये ज्यादातर है खुशक खांसी, जो बोलते हैं ना कुत्ता खांसी, कि खांसी आते जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। श्लेष्म झिल्ली यानी कि अंदरूनी जो परत होती हैं फेफड़ों की, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव ये डालती है। और साथ ही साथ आंतों की जो अंदरूनी परत रहती है जिसमें हमेशा कुछ खाने से पीड़ा होती है या फिर जख्म टाइप के हो जाते हैं, उन्हें ठीक करने में बहुत तेजी से ये असर दिखाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक आंतों के रोग के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि किसी को दस्त हो जाते हैं और उसमें जैसे मैंने बताया कि ये देने पर बहुत तेजी से रिजल्ट आया, तो ये जो औषधि में जो प्लांट्स का रूह डला हुआ है, अरक डला हुआ है, तो वो इस पर बहुत तेजी से इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं। S10 के बारे में इसलिए खोज की और इसमें जो औषधियां पड़ी हुई हैं, मुझे क्या है कि प्लांटों में थोड़ी रुचि है। सबसे पहले जो प्लांट्स इसमें डले हुए हैं, जो औषधि डली हुई हैं, इतना तेजी से जो रिजल्ट आ रहा है, तो सबसे पहले मैं प्लांट के बारे में जानना चाहता हूं कि कौन सा प्लांट्स इसमें डला हुआ है जिसकी वजह से हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मेरी यही एक मेरे अंदर बुरी आदत है कि किसी मेडिसिन से मुझे इतना तेजी से रिजल्ट आ रहा है तो पहले मैं उसकी तह तक जाता हूँ, उसमें जो पड़े हुए तत्व हैं, जो औषधि पड़ी हुई हैं, उनके बारे में जानता हूँ। उसके बाद और गहराई में जा करके लोगों को फिर जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, उनके बारे में लोगों को बता भी सकूँ मैं। दोस्तों इसमें जो तीसरी जड़ी बूटी डली हुई है, जो इसमें उसका नाम है शैम्बुकस नाइग्रा। यह पेड़ एक झाड़ी नुमा छोटे आकार का पेड़ है। मतलब झाड़ी जैसे होती है ना, आपने देखा हो कि झुंड के झुंड में छोटी छोटी टहनियां टाइप की होती हैं, तो ये पेड़ है झाड़ी टाइप में आपको देखने को। यह यूरोप में पाए जाने वाला एक पेड़ है। यह शैम्बुकस नाइग्रा के जो सामान्य और भी नाम है उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको वैसे कॉमन नाम एल्डर नाम से भी इसको पुकारा जाता है, एल्डर वेरी नाम से भी इसको जानते हैं, ब्लैक एल्डर नाम से भी इसको पुकारा जाता है, यूरोपियन एल्डर और यूरोपियन एल्डर वेरी नाम से भी इसको पुकारते हैं। और दोस्तों इसकी एक खासियत ये है कि गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी सभी में ये उगाता है। ज्यादातर इसको उपजाऊ सूखी मिट्टी पसंद है, उसमें आपको ये ज्यादा उपजाऊ है। यानी कि इसका जो झाड़ी नुमा पौधा है, इसको लोग एक सजावट के तौर पर ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। इसके औषधीय लाभ की बात करें तो यह भी आपके मल यानी कि ये आपके बवासीर पर बहुत अच्छा कार्य करता है। ये गूदा द्वार जो होता है उस पर किसी प्रकार की सूजन आ रही है, मल आपका निकलने में दिक्कत कर रहा है, कठिनाई से आ रहा है, खुशक हो रहा है या फिर बूंद बूंद करके आ रहा है, लेटरिंग 2-2 दिन तक आपकी पास नहीं हो पा रही है, तो ये उसको अंदरूनी जो सूजन है उसको भी कम करेगा और आपके मल द्वार को ठीक करके आपके अंदरूनी परतें जो होती हैं आंतों की उस पर भी ये अच्छा काम करता है। और दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट औषधि की तरफ, जो नेक्स्ट सेंटारियम एरिथ्रिया।
यह जेंटियन परिवार में फूल वाले पौधे की प्रजाति है। कॉमन सेंटारी, यूरोपियन सेंटारी के नाम से भी जाना है। दोस्तों, इसके औषधीय लाभ की बात करें तो यह कड़वी होने के साथ साथ पेट से संबंधित, गैस से संबंधित, आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्याओं को बहुत तेजी से रिकवर करता है, बहुत तेजी से ठीक करता है। दोस्तों, ये इतने 3-4 प्लांट्स जो बताए हैं सारे आपके पेट से संबंधित रोग को ठीक कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि इसमें कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी पावर इसमें डाली गई है कि S10 जो है, आप बेझिझक, किसी को पेट से संबंधित समस्या है तो बेझिझक दे दीजिए। अभी और भी प्लांट्स हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें जो नेक्स्ट प्लांट्स है सैलिक्स एल्वा, दोस्तों इसे सफेद विलो या फिर सफेद बबूल या विलो नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, यह विलो नाम के पेड़ की एक प्रजाति है, यूरोप और पश्चिम और मध्य एशिया में भी पाई जाती है। दोस्तों, यह एक बड़ा वृक्ष है, इसकी ऊंचाई लगभग 25 मीटर तक देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर इसके औषधीय लाभ की बात करें तो यह बुखार को ठीक करेगी। आपके चेहरे पर पिंपल्स की समस्या आ जाती है, किसी प्रकार का पिंपल से संबंधित कोई डार्क चेहरे पर बन जाता है, चेहरे पर चमक लाने के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करती है। पेट से संबंधित, गैस से संबंधित और आंतों के ठीक करने में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। यानी कि ये जो दवाई है आप बेझिझक मात्र पेट से संबंधित रोगी को दे सकते हैं और आप ले भी सकते हैं। और साथ ही साथ जोड़ों में दर्द, गठिया, सूजन, सिर दर्द में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। तो ये तो थे जो प्लांट्स हैं। बाकी सभी रेमेडीज हैं हमारे, जो और भी नुस्खे बनाए गए हैं, उनमें से सभी नुस्खे में जो औषधियाँ डली हुई हैं आपको सभी में मिलेंगी। लेकिन जो S10 में ये जो जड़ी बूटी डली थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी सभी में जो औषधियाँ डली हुई हैं उनके नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेरवेरिस वैलगेरिस, सिनकोना सिक्की रूब्रा, हाइड्रेटिस कैनाडेंसिस, कॉकलेरिया ऑफिशिनलिस, नास्टर्टियम ऑफिशिनल, स्ट्रोफोलोरिया नोडोसा, स्माइलेक्स मेडिका, ट्यूसिलागो फारफारा, वेरोनिका ऑफिशिनलिस, सिनकोना सेलिसिया, सिनकोना सिक्रीरूबा। दोस्तों, ये अलग अलग प्रजाति हैं। ये दोनों क्या है, कोनेन का ये पौधे की जो प्रजाति होती है दोनों अलग अलग है, दोनों का कार्य भी अलग अलग है। दोस्तों, इसीलिए यदि आप इसको पढ़ोगे, देखोगे तो नाम आपको इसमें देखने को एक ही मिलेंगे। कोनेन में ये दोनों नाम आपको एक ही साथ देखने को मिलेंगे। यदि आप रिसर्च करोगे, पौधे को अलग अलग देखोगे तो इनके जो पौधे हैं दोनों आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। प्रजाति और इसके जो पौधे हैं दोनों ही अलग अलग हैं। उनका एक फोटो साथ में मैं लगाते जा रहा हूँ तो कौन सा पौधा किसका है और किस चीज में ये काम करता है। तो यानी जो पौधे हैं, सभी पौधे का यदि आप जानना चाहते हो डिटेल में तो सेम सारी चीजें आपको S1 में देखने को मिलेंगी, S2 में भी देखने को मिलेंगी, S3 में भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें कितना परसेंटेज रोग के हिसाब से, अंग के हिसाब से अलग अलग डाला गया है। तो आप औषधि के ऊपर न जाएं, लेकिन जो औषधि तैयार की गई है आप उस पर जाएं। मैंने आपको सिर्फ आपको इतना बताया है कि ये जो इनका जो अर्क है आपके किस अंग पर, किस बॉडी पर काम करेगा, उस चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जब कोई औषधि मिक्स होकर के बनती है तो वो किस आधार पर काम करती है कि पूरी बॉडी को ठीक करने की ताकत उसमें होती है। आप सिर्फ ये ना सोचें कि ये एक प्लांट से इसमें डला हुआ है तो ये एक काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो 15-16 जो जड़ी बूटियां डली हुई हैं वो सारा काम आपके हाथों से संबंधित, पेट से संबंधित बहुत अच्छा कार्य करती हैं। बाकी हर एक प्लांट हर अंग को ठीक करने की ताकत रखता है, लेकिन एक सोच से ये जो औषधि बनाई गई है ये आपके लीवर, आंत, पेट से संबंधित बहुत अच्छा कार्य करती है। सारी बॉडी पर काम तो करती है, लेकिन आपके पेट पर बहुत अच्छा असर पहले आपको दिखाएगी, उसके बाद और आपकी बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी मिलती जाएगी, ठीक होती जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।